बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फोर्थ ईयर का लेक्चर है नंबर 3 का। इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन, इसकी डेफिनेशन लेट P1 P2 PR द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, कि अगर ये डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं ऑफ एन के प्राइम फैक्टर्स एंड अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, कि हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। जैसे प्राइम फैक्टर फर्ज करें 10 का है, पहले 2 आएगा और उसके बाद 5 आएगा प्राइम फैक्टर। तो असेंडिंग ऑर्डर एंड सपोज दे अकर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा आर respectively, then n is equal to p1 raised to power alpha 1, p2 raised to power alpha 2 and pr raised to power alpha r। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है n की, वेयर p1 is less than p2 is less than so on pr and alpha I greater than or equal to 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ n, इसकी डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि शो दैट देयर डू नॉट एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्केयर इज इक्वल टू 2b स्केयर। इसका मतलब है कि दो ए और दो इंटीजर्स कोई भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते कि ए स्केयर इज इक्वल टू 2b का स्केयर हो। देयर डू नॉट एग्जिस्ट ए बी, कि ऐसे ए बी एग्जिस्ट नहीं करते कि ए का स्केयर इज इक्वल टू 2b का स्केयर हो। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे कि वी हैव टू शो दैट देयर डू नॉट एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्केयर इज इक्वल टू 2b स्केयर। अब इसमें जैसे फर्ज करें कि ए स्केयर है इज इक्वल टू 2b स्केयर, हमने ये प्रूफ करना है कि ऐसे ए बी एग्जिस्ट नहीं करते। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में ए स्केयर, अब अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए स्केयर। ए स्केयर जो हमने प्रूफ करना है वो क्या है, ए स्केयर इज इक्वल टू 2b स्केयर। तो इक्वल की लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, ए स्केयर है। और ए स्केयर क्या है, ये है ए स्केयर इज अ परफेक्ट स्केयर। एंड इन राइट हैंड साइड बी स्केयर, बी स्केयर भी परफेक्ट स्केयर है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट स्केयर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऑल द एक्सपोनेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन। अभी हमने जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में परफेक्ट स्केयर की डेफिनेशन जैसे 49 है। 49 क्या है, एक परफेक्ट स्केयर है विच कैन बी रिटन एज 49 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू पावर 2। तो परफेक्ट स्केयर की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। क्या होती है, बाय द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट स्केयर ऑल द एक्सपोनेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए स्केयर आर इवन। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ए स्केयर है और ए स्केयर में ऑल द एक्सपोनेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ all the exponents in the standard form of a square are even and all the exponents in the standard form of b square are also even, but 2b square, अब a square हमने क्या लिखा है, a square is equal to 2b square है। अब 2b square में but 2b square the exponents of 2, कि 2 के जो एक्सपोनेंट है, 2 के एक्सपोनेंट में क्या है जिसके ऊपर कोई भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है बट 2b स्केयर द एक्सपोनेंट ऑफ 2 आर नॉट इवन, कि 2b के स्केयर में b का तो स्केयर है, ये तो कंप्लीट स्केयर है, लेकिन जो 2
की पावर है वो हमारे पास 1 है। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 1 और b का स्क्वायर। तो 2 की पावर हमारे पास 1 है, लेकिन b की पावर हमारे पास 2 है। 2 की पावर 1 है और b की पावर 2 है। तो जब 2 की पावर 1 है, इसका मतलब है कि 2 का एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास इवन नहीं है, वो हमारे पास ऑड है। 2b स्क्वायर द एक्सपोनेंट ऑफ 2 आर नॉट इवन बिकॉज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1 एंड b का स्क्वायर। सो 2b स्क्वायर is not a perfect square. 2b square is not a perfect square. While on the other hand side, left hand side a square is a perfect square and right hand side 2b square is not a perfect square. ये किस सूरत में परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था? अगर 2 की भी पावर हमारे पास इवन होती। 2 की पावर चूँकि हमारे पास इवन नहीं है, 2 की पावर हमारे पास 1 है, तो 2b स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने ये 49 के जैसे एग्जांपल दी है, इसी तरह 36 की भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, 121 की भी। 121 कैन बी रिटन एज 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 की पावर 2, तो 121 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब एक साइड लेफ्ट हैंड साइड तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट राइट हैंड साइड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये किस तरह हमें पता चला कि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर इवन नहीं है, 2 की पावर 1 है जो कि ऑड है। हिंस a स्क्वायर 2b स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डजंट एग्जिस्ट। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर a और b एग्जिस्ट नहीं करते कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर हो। That is there doesn't exist AB belongs to C such that a square is equal to 2b square। तो इसमें हम एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन थी, स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन जो हमने रिवाइज की है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास अभी हमने ये पढ़ी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी इंटीजर है तो उसके प्राइम फैक्टर्स हम लिखें, प्राइम फैक्टर्स को अरेंज करें और वो जितने टाइम अकर कर रहा है ऊपर उसकी पावर लिख दें, तो वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या डेफिनेशन थी कि परफेक्ट स्क्वायर में जो जितने टाइम वो अकर कर रहा है, जैसे n इज़ इक्वल टू P1 अल्फ़ा 1, P2 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन PR अल्फ़ा R, तो ये अल्फ़ाज जो हैं ये हमारे पास इवन अगर होंगे, यानी कि एक्सपोनेंट्स ऑफ P, ये एक्सपोनेंट्स हैं। अल्फ़ा 1 क्या है? P1 का एक्सपोनेंट है और अल्फ़ा 2 क्या है? P2 का एक्सपोनेंट है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसके एक्सपोनेंट का इवन होना ज़रूरी था। तो जो हमने थ्योरम अब किया है क्वेश्चन, उसमें ये है कि a स्क्वायर और इज़ नॉट इक्वल टू 2b स्क्वायर डजंट एग्जिस्ट। तो इसमें हमारे पास डेफिनेशन रिवाइज हुई है, नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म की और नंबर 2 इसमें परफेक्ट स्क्वायर की। तो ये क्वेश्चन भी इन्हीं दो डेफिनेशंस पर था कि अगर a और b बिलोंग करते हैं z से, तो वहाँ पे कोई a b ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते कि a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2b का स्क्वायर हो। तो इससे रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेश्चन कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।